सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अब हम इकाई 2 अनुव्रत आंदोलन के बारे में जानेंगे। इसकी संरचना इस प्रकार है: प्रस्तावना, उद्देश्य, अनुव्रत आंदोलन, अनुव्रत आंदोलन विस्तार, अनुव्रत का मूल आधार, आंदोलन स्वरूप, अनुव्रत आंदोलन क्यों, व्यवस्था सुधार या वृत्ति सुधार, अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक, आचार्य तुलसी के अहिंसक प्रयोग, अनुव्रति की पात्रता, सारांश और कुछ अभ्यास प्रश्नावली भी इसमें होगी। प्रस्तावना: अनुव्रत आंदोलन क्यों, व्यवस्था सुधार या व्यक्ति सुधार, अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक, अनुवृत्ति की पात्रता। उद्देश्य: प्रिय विद्यार्थियों, पिछले पाठ में हमने अनुव्रत दर्शन एवं व्रतों के आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं सामाजिक मूल्यों का अध्ययन किया। प्रस्तुत पाठ में अनुव्रत आंदोलन पर विचार करेंगे, जिससे के अंतर्गत हमारे आलोच्य विषय निम्न प्रकार से होंगे। अनुव्रत आंदोलन: शताब्दियों की स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नवनिर्मित राष्ट्रों के शासन को संभाला। सांप्रदायिक दंगों में लाखों आदमी मौत के घाट उतरे तथा जातीयता का नग्न रूप सामने आया। स्त्रियों और बच्चों के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार किए गए। ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई थी कि हिंदुस्तान विभक्त होने से मुस्लिम उधर गए, हिंदू इधर गए और दोनों राष्ट्र शरणार्थियों से आक्रांत हो गए। उनके पुनर्वास की समस्या जटिल हो गई। हिंदुस्तान का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू होकर लोकतंत्र प्रणाली में शासित हो गया। संविधान ने सब वयस्कों को मत देने का अधिकार दिया। चुनाव के उपरांत केंद्र और प्रहार सभी प्रांतों में कांग्रेस ने शासन संभाला। कांग्रेस ने समाजवादी समाज व्यवस्था का लक्ष्य निश्चित किया। व्यापार और संपत्ति पर विभिन्न कर लगाए। देशी राज्यों का विलीनीकरण हुआ और जमींदारी का अंत हुआ। खाद्यान्न की कमी थी, उस पर हरित क्रांति जैसे प्रयासों से नियंत्रण किए जाने का प्रयास होने लगा। विकास की योजनाएं बनी, उसके लिए प्रयत्न होने लगे। ये स्थितियां शव में थी। नया निर्वाचन, नया शासन, नया अनुभव और नई व्यवस्था लागू हुई। महात्मा गांधी इस संसार में नहीं रहे। दूसरे प्रमुख नेता अपने अपने राजनीतिक दलों में फंस गए। स्वतंत्रता के संघर्ष में जो एकता थी वो टूट गई। आजादी के आकर्षण ने जिन मौलिक समस्याओं पर आवरण डाल रखा था वह क्रमशः उभरती गई। जातीयता, अस्पृश्यता, महंगाई, गरीबी, बढ़ती आबादी और पर्यावरण ह्रास, ये हिंदुस्तान की मौलिक समस्याएं हैं। अनुशासनहीनता, पद की लालसा, महत्वाकांक्षा, प्रांतीयता और भाषाई विवाद में ये स्वतंत्रता के बाद उपजी हुई समस्याएं हैं। विविध प्रकार की इन जैसी समस्याओं से जनता का चरित्र विकृत और मानव उत्पीड़ित हो रहा था। शिक्षा बढ़ रही थी, बुद्धि का विकास हो रहा था, प्राचीन मान्यताएं शिथिल हो रही थी, नए सिद्धांत जन्म ले रहे थे। धर्म नेता बुद्धिवादियों को कोसते थे, बुद्धिवादी धर्म और धर्म नेताओं को अतीत का कहानी बनाने की सोच रहे थे। कुल मिलाकर जो स्थिति बनी उसमें ध्वंस अधिक था, निर्माण कम, उत्तेजना अधिक थी, चेतना कम। इससे संतुष्ट कोई नहीं था। सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय तीनों क्षेत्रों में असंतोष व्याप्त था। चरित्र पतन और अनुशासनहीनता से सभी का धैर्य विचलित हो गया था। भारतीय समाज में दहेज प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, वृद्ध विवाह, गर्भपात, भ्रूण हत्या, बलि प्रथा, वेश्यावृत्ति, परस्त्री गमन, नारी शोषण, मृत्यु भोज, काला धन, काला बाजारी इत्यादि दुष्प्रवृत्तियां विद्यमान थी। इन दुष्प्रवृत्तियों में सुधार तभी संभव है जबकि सामाजिक ढांचे में सुधार किया जाए।
इन परिस्थितियों में अनुव्रत आंदोलन सामने आया। इस समय जैन धर्म श्वेतांबर तेरापंथ संप्रदाय के आचार्य श्री तुलसी के मन में सामाजिक और वैयक्तिक विकारों, दुष्प्रवृत्तियों और समस्याओं के समाधान हेतु अनुव्रत आंदोलन को प्रस्तुत करने का विचार को वास्तविकता का धरातल देने का चिंतन आया। यद्यपि इसमें कोई नया तत्व नहीं था, किंतु परिस्थितियों का सही अंकन था। उसे वर्तमान रोग के निदान और समाधान के रूप में किया गया, इसलिए जनता ने उसे शांति का आश्वासन माना। स्वतंत्रता के समय जनमानस अहिंसा की शक्ति से परिचित हो गया था। महात्मा गांधी के 11 व्रतों से भी असंख्य लोग परिचित हो गए थे। व्रत और नैतिकता भारतीय मानस के लिए कोई नई बात नहीं थी। फिर भी धर्म और नैतिकता के विभाजन के कारण व्रत का अवमूल्यन हो रहा था। हिंदुस्तान में इन शताब्दियों में नैतिक विकास की गति मंद थी और स्वतंत्र भारत में इसके मदंतर होने की संभावना थी। इन संभावनाओं को ध्यान में रखकर चरित्र विकास या नैतिक विकास की एक आचार संहिता प्रस्तुत की गई। इसका राष्ट्रीय स्तर पर स्वागत हुआ और समर्थन भी मिला। अनुव्रत आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में नैतिक विकास की गूंज हुई और सबने इसको एक राष्ट्रीय चरित्र के उपक्रम के रूप में स्वीकार किया। अनुव्रतों का विधान आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने किया था। अनुव्रतों का विधान मुख्यतः श्रावकों, गृहस्थ व्यक्तियों के लिए था। श्रावक यानी गृहस्थ व्यक्ति, उनके लिए था। अनुव्रत चर्या तत्कालीन समाज व्यवस्था में व्याप्त विकारों को दूर करने में सक्षम थी। युग परिवर्तन के साथ साथ मूल्य भी बदलते गए, समस्याओं ने भी नवीन रूप धारण कर लिया। उनके निराकरण के लिए प्राचीन अनुव्रतों का विश्लेषण करना आवश्यक था। इस हेतु आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। उन्होंने अनुव्रतों का विश्लेषण किया और यह महसूस किया कि अनैतिकता की अमावस्या के बृहद स्तर पर प्राचीन अनुव्रतों का पालन करना संभव नहीं है। अतः उन्होंने सरल व्रतों को अपने आंदोलन का आधार बनाया और अनैतिक व्यक्ति की नैतिकता को जागृत करने के लिए उन्होंने नैतिकता का अभ्यास कराना आरंभ किया। उन्होंने अनुव्रतों को युगीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के समाधान हेतु नवीन रूप से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। इन अनुव्रतों को अनुव्रत आंदोलन का नाम दिया गया। समस्याओं के समाधान के लिए आचार्य श्री तुलसी ने विश्लेषण के आधार पर अनेकांतिक दृष्टिकोण का सहारा लिया। अनुव्रतों के वर्गों में विभक्त करके विद्यार्थी, अध्यापक, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, राजनेता, मतदाता, प्रत्याशी, व्यापारी और महिला वर्ग के लिए उपयोगी बनाया है। यह आंदोलन युगीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के निराकरण में अपने कार्यक्रम के द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अनुव्रत आंदोलन वातावरण को नैतिक बनाने, व्यक्ति की नैतिक चेतना को जागृत करके व्यक्ति सुधार से परिवार तथा राष्ट्र सुधार तथा अंततः मानवतावाद को पुनर्स्थापना का लक्ष्य लिए अपने स्थापना से अब तक निर्बाध रूप से प्रगति कर रही है। अनुव्रत आंदोलन विचार: मनुष्य जीवन का साध्य है उदय या विकास। मनुष्य सोच सकता है, इसलिए वह चाहता है उदय हो। उदय की स्थिति एक नहीं, भाषा एक नहीं, स्वार्थी अपना उदय चाहता है। कोई परिवार का, कोई समाज का, कोई राष्ट्र का और कोई सबका उदय चाहता है। लेकिन विचार है कि मनुष्य को जो चाहिए वो मिल जाए। यह उदय तो मोक्ष दृष्टि के अनुसार यह अंतरंग की शुद्धि नहीं है। जो अंतरंग की शुद्धि नहीं वो उदय नहीं। ये दो प्रकार की दृष्टियां हैं जिनके आचार पृथक पृथक है। वह बौद्धिक विश्लेषण है जो वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हैं। प्रवृत्ति जीवन की व्यवस्था का पक्ष है और निवृत्ति शुद्धि का। प्रवृत्ति में शुद्धि की जितनी मात्रा होती है वह निवृत्ति प्रदत्त होती है।
हिंसा के साथ अहिंसा की मात्रा न रहे तो वह एक क्षण में विश्व को भस्म कर डाले। निवृत्ति के विकास का अर्थ यह है कि अहिंसा की मात्रा बढ़े। प्रवृत्ति का कर्म क्षेत्र सामाजिक जीवन है, या यूं कहना चाहिए कि समाज के लौकिक जीवन का जो पहलू है वो प्रवृत्ति का कर्म क्षेत्र है। हिंसा अहिंसा के लिए समाज को कोई पृथक पृथक निर्वाचित क्षेत्र नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति हिंसा और अहिंसा की आधारशिला है, किंतु दोनों का स्वरूप एक नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि में आधार भी एक नहीं है, किंतु एक स्थूल दृष्टि में दोनों वृत्तियां एक ही व्यक्ति में बनती हैं। इसलिए एक ही व्यक्ति को दोनों का आधार माना जाता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है, जीवन का लौकिक पहलू कैसा रहे, यह लौकिक पक्ष शिक्षा के क्षेत्र में के सूत्रधार व्यक्तियों का है। समाज का लोकोत्तर या आत्मिक पक्ष कैसा हो, यह दायित्व संयमी साधकों का है। मनुष्य अपूर्ण है। अपूर्ण इस अर्थ में है कि वह अपेक्षाओं से घिटा हुआ है। उसके शरीर है, अतः उसे खाने पीने की अपेक्षा है। उसकी वाणी है, इसलिए उसे समाज की अपेक्षा है। उसके मन है, इसलिए उसे मान सम्मान एवं पूजा प्रतिष्ठा की अपेक्षा है। ये सारी अपेक्षाएं बाह्य जगत में पूर्ण होती है। यह आदान उसकी व्यक्तिगत सीमा तोड़ उसे सामाजिक बनाती है। पूर्णता की ओर बढ़ने का मार्ग है अपेक्षाओं का संयम। अपेक्षाओं का संयम का अर्थ है हिंसा, असत्य, अचौर्य, चौर्य, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का संयम। संयम का अर्थ है उस व्यक्तित्व का विकास जो हिंसा से निरपेक्ष होकर अपने आप में परिपूर्ण, संतुष्ट और परितृप्त है। संयम का अर्थ है उस व्यक्तित्व का विनाश जो बाह्य से अधिक संबद्ध होकर अपने आप में अपूर्ण, असंतुष्ट और अतृप्त रहता है। निरपेक्षता की स्थिति ध्यान की उत्कृष्ट साधना के द्वारा प्राप्त हो सकती है। अति सापेक्षता की स्थिति ध्यान की साधना से शून्य व्यक्ति में होती है। सापेक्षता ध्यान की मध्यम साधना से प्राप्त हो सकती है। उसमें अपेक्षाएं रहती है पर निरंकुश नहीं। उनकी पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है पर एन केन प्रकारेण नहीं। इस संसार धारा में हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्मचर्य और परिग्रह की प्रवृत्ति सीमित हो जाती है। यही अनुव्रत है। परिभाषा को शब्दावली में ध्यान की मध्यम साधना के द्वारा अपेक्षाओं का परिसीमन और फलतः हिंसा आदि का परिसीमन ही अनुव्रत है। किसी भी जीवन पद्धति में व्यक्ति का स्व खंडित नहीं है, अतः मैं के संगत का विसर्जन नहीं है। यह अहं का संगत ही सब दोषों का उत्पत्ति बीज है। हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह ये सब केवल मैं के लिए। जितनी भी पदार्थवादी पद्धतियां हैं वे स्व का निरसन करने में असमर्थ हैं। उनका आधार भौतिकता है। भौतिकवादी व्यवस्था स्व का शोधन नहीं करती, नियमन करती है। फलतः वह प्रत्यक्ष में शांत और परोक्ष में उद्वेग करता है। इसलिए व्यक्ति छिपे छिपे अनैतिक आचरण करता है। आध्यात्मिक ही एक ऐसा सत्य है जिसमें स्व का शोधन होता है। आध्यात्मिकता का अर्थ है अंतर जगत में प्रवेश। वहां पहुंचने पर व्यक्ति सामाजिक होते हुए भी अकेला रहता है। बाह्य जगत का वह उपयोग करता है, किंतु उसके प्रति उसका स्व या ममत्व नहीं होता। यह ममत्व का विसर्जन ही आध्यात्मिक है। अनुव्रत आंदोलन की आधार भित्ति यही है। आर्थिक विकास और व्यवस्था होने पर भी आज
संपन्न मनुष्य उतना अर्थलोलुप है जितना पहले नहीं था। वैज्ञानिक विकास अपने चरम शिखर पर है, फिर भी आज का विज्ञान जीवी मनुष्य उतना ही आक्रामक है जितना पहले था। शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होने पर भी आज का शिक्षित मनुष्य उतना ही स्वार्थी है जितना पहले था। आर्थिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक विकास ने मनुष्य के व्यवहार को बदला है, पर उसी को बदलता है जो उससे संबंधित है। मनुष्य में अनेक प्रवृत्तियां हैं जिनमें ये बदल नहीं सकते। क्रोध, अभिमान, कपट, लोभ, भय, शोक, घृणा, काम वासना, कलह, ये मनुष्य की शाश्वत मूल प्रवृत्तियां हैं। आर्थिक अभाव तथा अज्ञान के कारण जो सामाजिक दोष उत्पन्न होते हैं वे आर्थिक और शैक्षणिक विकास से मिट जाते हैं, किंतु मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न होने वाले दोष उनसे नहीं मिटते। मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण या शोधन आध्यात्मिकता से ही हो सकता है, इसलिए समाज में उसका अस्तित्व अनिवार्य है। आध्यात्मिकता में भले ही समाज का मूल रूप आध्यात्मिकता से भले ही समाज का रूप परिवर्तन न हुआ हो, किंतु उसमें सत्य के प्रति आस्था की सृष्टि हुई है। चरित्र और नैतिकता के प्रति जो आस्था है वह आध्यात्मिकता का प्रतिफलन है। आध्यात्मिकता का अंकन संख्या से न होकर गुणों से किया जाना चाहिए। आध्यात्मिक व्यवहार की स्वीकृति के मुख्य अंग हैं आध्यात्मिक स्वीकृति के मुख्य अंग हैं मानवीय एकता में विश्वास, मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास, विश्व शांति एवं विश्व मैत्री में विश्वास, सह अस्तित्व में विश्वास, सत्य में विश्वास, प्रामाणिकता में विश्वास, निश्चल व्यवहार में विश्वास, पवित्रता में विश्वास, संग्रह की सीमा में विश्वास। ये विश्वास धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में आस्था प्रकट करते हैं। प्रथम चार विश्वास अहिंसा अनुव्रत के फलित है। पांचवा सत्य, छठवां सातवां अचौर्य, आठवां ब्रह्मचर्य और नौवां अपरिग्रह का फलित है। व्यवहार में अध्यात्म का प्रतिपालन जीवन की महान सफलता है। उससे व्यक्ति और समाज दोनों लाभान्वित होते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा में ज्ञान को बहुत उच्च स्थान मिला है और इस पर विश्वास किया जाता है, पर साधना शून्य ज्ञान की सफलता में विश्वास किया जा सकता है। अनुव्रत आंदोलन ज्ञान का आंदोलन नहीं है, वो साधना का आंदोलन। इसमें ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, ऐसा नहीं है, किंतु इसमें साधना की प्रधानता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो बुराई को जानते हैं पर छोड़ नहीं पाते। उसमें फलित होता है कि बुराई पूरे ज्ञान या केवल बौद्धिकता से नहीं छूटती, उसे छोड़ने के लिए कुछ और अपेक्षित है, वह है साधना। साधना अर्थात ज्ञान को अभ्यास की आंच में पकाना और उतना पकाना जिससे जानने और करने के बीच की दूरी मिट जाए। आत्मचिंतन, ध्यान और मैत्री का अभ्यास ही अनुव्रत की साधना है। आत्मचिंतन, ध्यान और मैत्री का अभ्यास ही अनुव्रत की साधना है। इससे ग्रहित व्रत सिद्ध होते हैं। सुख और शांति के प्रति काल्पनिक मान्यता वास्तविकता में बदल जाती है। अनुव्रत आंदोलन का मूल आधार मानवीय एकता, सह अस्तित्व और समानता। अनुव्रत एक मानवीय आचार संहिता है। कोई भी व्यक्ति जो मानवीय मूल्यों में आस्था रखता है वह अनुव्रती हो सकता है। वर्तमान युग में कोई भी व्यक्ति अच्छा नागरिक बनना चाहे, वो आगम, गीता और बाइबल पढ़े या नहीं, अनुव्रत आचार संहिता को हृदयंगम करने पर वह अच्छा नागरिक अवश्य में बन सकता है। अनुव्रति बनाते
मानव विभेदक तत्वों तथा जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, वर्ग, भाषा, प्रांत, राष्ट्र इत्यादि को गौण मानकर व्यक्ति को सदाचार की ओर प्रवृत्त करता है। इसका मानवता में विश्वास है। यह एक ऐसा धर्म है जो सब प्रकार की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानव को मानवता का पाठ पढ़ाता है। अनुव्रत का घोष है कि मनुष्य सबसे पहले मनुष्य बने। अनुव्रत मानव धर्म का घोषणा पत्र है। अनुव्रत के व्रत जितने छोटे हैं उनकी क्षमता उतनी ही व्यापक है और समूची मानव जाति इससे लाभान्वित हो सकती है। मानवता सब धर्मों का सार है। अनुव्रत मानवता की दिशा में उठने वाला एक सशक्त कदम है। व्यक्ति के चारित्रिक उत्थान के लिए अनुव्रत आंदोलन नैतिक मंच प्रदान करता है। जैसे बाती से बाती जलती है, नैतिक आंदोलन वैसे ही व्यक्ति में सुधार लाती है। मनुष्य का मूल अधिष्ठान चरित्र है, जिस पर ही समाज निर्माण या समाज क्रांति खड़ी होगी। अनुव्रत आंदोलन मानव जाति के लिए सुरक्षा कवच है। विश्व भर में व्याप्त अनैतिक शक्तियों से लोहा लेने को सुमुत्सुक मानव इस कवच से मुक्त होकर ही सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा मानवीय गुणों का लोप करने वाले दुष्चक्र को रोकना संभव प्रतीत नहीं होता। नैतिक मूल्यों के विघटन से समुत्पन्न किसी भयावह परिस्थिति में अनुव्रत ही एकमात्र आलंबन है। जो मानवता को त्राण दे सकता है वह जाति, भाषा और वर्ण भेद की सारी संकीर्णताओं से मुक्त रहकर संपूर्ण मानव जाति को क्रांति का आह्वान करता है। इस स्थिति में मानव मात्र का कर्तव्य है कि वह अनुव्रत के व्यापक दृष्टिकोण से लाभान्वित हो। यह आंदोलन देश के नैतिक मर्यादाओं की प्रतिष्ठा के लिए अपनी सूची बौद्धिक प्रक्रिया का प्रयोग करने वाला आंदोलन है। वह व्यक्ति को शुभ अशुभ उचित अनुचित चाहिए और है में से उचित शुभ और आना चाहिए कि चुनने की बात करता है। इसको अपनाकर व्यक्ति वैचारिक विश्व व्यापकता की ओर प्रवृत्त हो जाता है। यह आंदोलन खाओ पियो और मौज करो की संस्कृति में संयम और विवेक का आधार स्तंभ के रूप में स्थापित करता है। यह परदोष दृष्टि से स्वदोष दृष्टि की ओर व्यक्ति को आकर्षित करता है। यह व्यक्ति को अधिकारों की मांग से कर्तव्य निष्ठा के पथ पर अग्रसर करता है। यह व्यक्ति को नैतिकता का संदेश हमारी परिस्थिति के अनुसार ही देता है। अनुव्रत आंदोलन व्यक्ति और समाज के मध्य सापेक्ष संबंध बनाकर पूंजीवादी और साम्यवादी दुष्प्रवृत्तियों से बच जाता है तथा इसके साथ ही व्यक्ति व समाज दोनों का विकास का पूर्ण अवसर देता है। व्यक्ति का चहुमुखी विकास चारित्रिक धरातल पर करके नैतिकता के आधार पर परिवार और समाज सुधार की ओर प्रवृत्त होकर यह आंदोलन शोषण मुक्त समाज व्यवस्था के निर्माण की ओर प्रवृत्त होता है। चारित्रिक रूप में विकसित व्यक्ति के वैयक्तिक विकास नहीं होते। वह सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों का समर्थन नहीं करता बल्कि उसके निराकरण में अपना योगदान देता है। वह मानव समाज के लिए संयम और त्याग की संस्कृति को आसान करता है। अनुव्रत आंदोलन जीवन का संयम दर्शन है। यह जीवन को संयत करने की साधना है। जीवन निर्वाह की दिशा बहुहिंसा से अल्प हिंसा, बहु परिग्रह से अल्प परिग्रह, अति आसक्ति से अल्प आसक्ति की ओर चलती है। यह संयम प्राप्ति की सुलभता हेतु है। जीवन प्रक्रिया को सरल बनाए बिना संयम नहीं आता। नैतिक मूल्यों में संयम का स्थान महत्वपूर्ण है। अनुव्रत आंदोलन का घोष है संयम खलु जीवनम। संयम ही जीवन है। दूसरे के जीवन में बाधा न डालना संयम है। आत्महत्या और परहत्या असंयम है। आज समाज को संयम की आवश्यकता है। असंयम ही हिंसा की जड़ है। संयमहीन संस्कृति के भीतर शून्य की ओर बाहर से आकर्षण होती है। ऐसी संस्कृति और सभ्यता
का कभी पनप नहीं सकती। यह आंदोलन व्यक्ति के में आत्म संयम का विकास करके मैत्री, शांति, एकता व नैतिक नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है तथा पार्श्विक वृत्तियों का उपशम करता है। यह भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अनाचार को दूर करने वाला दिव्य प्रकाश है। अनुव्रत आंदोलन ने राजनीति को मूल्यप्रद बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने राजनीति में व्याप्त अनैतिकता रूपी कचरे को बाहर निकालकर वहां नैतिकता के बीजों का रोपण किया। सुव्यवस्थित राजनीति की स्थापना हेतु उसने उम्मीदवारों, मतदाताओं, राजनेताओं, चुनाव अधिकारियों इत्यादि के लिए आचार संहिता का विधान किया है। इनको अपनाकर राजनीति में व्याप्त हिंसा, प्रलोभन, गुंडागर्दी, दुष्प्रचार, सत्ता के दुरुपयोग, इत्यादि से बचा जा सकता है। राजनीति को इसके अपराधीकरण होने से बचाया जा सकता है। यह लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था का समर्थन करते हुए यह आंदोलन लोकतंत्र के अर्थों को भी संशोधित करता है। लिंकन की परिभाषा जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के स्थान पर इसका लोकतंत्र से आशय यह है कि अपना शासन अपने लिए अपने द्वारा। स्वशासन मानने पर व्यक्ति सदैव देश हित के लिए कार्यरत रहेगा, वह स्वहित के लिए देश हित को बलि नहीं देगा। इस प्रकार यह आंदोलन सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रयास करता है। सत्ता का परिग्रह दुष्प्रवृत्तियों, दमन, शोषण, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आपराधिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन करता है, जबकि सत्ता का अपरिग्रह इन समस्याओं का निराकरण करता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र विकास में भी अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। समाजवादी हम बात कर रहे थे अनुव्रत आंदोलन के बारे में। तो हमने यह कहा था कि अपना जिसको जिसको जैसे लिंकन ने कहा था कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, इसके स्थान पर लोकतंत्र में यह आशय है कि अपना शासन अपने लिए अपने द्वारा। सत्ता का परिग्रह दुष्प्रवृत्तियों का दमन, शोषण, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आपराधिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है, जबकि सत्ता का अपरिग्रह इन समस्याओं का निराकरण करता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र विकास में भी अपना सहयोग प्रदान करता है। समाजवादी व्यवस्था होने से व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, मानव विभेदक तत्व प्रभावी नहीं होंगे। मानव धर्म व्यक्ति में मानवीय समानता का दृष्टिकोण उत्पन्न करेगा, जो उसको अहिंसा, शांति, सहअस्तित्व का मार्ग अग्रसर करेगा। अब हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे कि अहिंसा आंदोलन का स्वरूप क्या होता है। ये हम जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि सभी को मेरी तरफ से सादर जय जिनेंद्र, और हम अगले वीडियो में अपने आंदोलन स्वरूप के बारे में